हेलो नमस्कार दोस्तों। मध्यकालीन भारत की श्रृंखला की अगली कड़ी में आपका स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ईडू जी के जंक्शन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मध्यकालीन भारत में आज का टॉपिक होगा मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तूकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दिया था। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी को शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 ईस्वी को अफजल खां की हत्या कर दिया। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में एवं 1670 ईस्वी में लूटा था। यानी शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा, 1664 और 1670 ईस्वी में। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच संपन्न हुआ था। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पान्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी यानी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया था। कौन? औरंगजेब ने। जहां से 16 अगस्त 1666 ईस्वी को शिवाजी भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मानजनक था। शिवाजी ने दरबार में मराठी भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। 3 महत्वपूर्ण भागों में शिवाजी की सेना विभक्त थी। पहला है पागा सेना। पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक था। सिपहलदार ये अस्थायी घुड़सवार सैनिक हुआ करता था। शिवाजी की सेना में तीसरी सेना पैदल सेना थी जो पैदल सेना हुआ करता था। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। शिवाजी को जो तोपें थी वो अंग्रेजों ने प्रदान की थी। शिवाजी के पास जो तोपें थी उसको प्रदान किया था अंग्रेजों ने। आगे है महाराष्ट्र के प्रमुख संत। पहला है ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर 1275 से 1296 ईस्वी। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है महाराष्ट्र के प्रमुख संत नामदेव 1270 से 1350। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा
या विट्ठल विष्णु स्वामी के रूप में थे। विठोबा या विट्ठल की उपासना को बरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। महाराष्ट्र के अगले संत में हैं एकनाथ, 1533 से 39। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा। कौन? एकनाथ। महाराष्ट्र के अगला संत है तुकाराम। तुकाराम भक्ति परक तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी तक रहा था। इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी, जिन्हें अभंग कहा जाता था। अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। महाराष्ट्र के अगला संत रामदास हुए, जो 1608 से 1681 ईस्वी तक रहे। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत एवं कवि रामदास रहे, और रामदास ने दासबोध की रचना किया और उसमें अपने उपदेशों का संकलन किया। मराठा राज्य के अंतर्गत दो प्रकार के क्षेत्र होते थे। पहले है स्वराज्य। जो क्षेत्र प्रत्यक्षतः मराठों के नियंत्रण में होते थे उन्हें स्वराज्य क्षेत्र कहा जाता था। दूसरा क्षेत्र जो है मुगतई हुआ करता था। मील के एक कदीम भी कहा जाता था इसको। मुगतई जो है वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करते थे। यानी शिवाजी के अंतर्गत दो प्रकार के क्षेत्र थे। दूसरा प्रकार है मुगतई। मुगतई को मुल्क एक कदीम कहा जाता था। यह वह क्षेत्र हुआ करता था जिसमें चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल किया करते थे। नोट: चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे। ये स्वराज जो अपना देश के क्षेत्र है उसे लगान के रूप में ये नहीं लिए जाते थे। चौथ एवं सरदेशमुखी कर जो है स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भू राजस्व का 1/4 था, जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। सरंजामी प्रथा का संबंध जो है कि मराठा भू राजस्व व्यवस्था। आगे है अष्टप्रधान। शिवाजी के अष्टप्रधान। पहला है पेशवा या प्रधानमंत्री। ये राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। कौन? पेशवा या प्रधानमंत्री। मराठा साम्राज्य में शरी-ए-नौबत, इसको सेनापति होता था, ये सैन्य प्रधान होता था। शिवाजी के समय शरी-ए-नौबत सेनापति सैन्य प्रधान होता था। शिवाजी के समय में आमत्य जो राजस्व मंत्री होता था वो आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। वाक्यानवीश सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। शिवाजी के समय में चिटनीस जो है राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली को देखने का काम था। मराठा साम्राज्य में सुमंत जो है विदेश मंत्री होता था। पंडित राव जो है कि धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। न्यायाधीश जो है कि मराठा साम्राज्य में न्याय विभाग का प्रधान होता था। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार लूटा था, 1664 ईस्वी एवं 1670 ईस्वी में। अब है शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हुआ। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखर्रव खां ने
संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजाराम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजाराम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। यानी शिवाजी के उत्तराधिकारी की बात करें तो शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश से जो है कि उसको अपना राज्य सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखर्रम खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजाराम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजाराम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी की बात करें तो हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। सरे नौबत जो है कि किले की सेना का नेतृत्व करता था। सवनिश किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करता था। राजाराम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी को मारा गया। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य का वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट मुगल शिविर से मुक्त किया गया। मुक्त करने के बाद वापस आकर महाराष्ट्र आया। शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेरा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू विजयी हुआ। शाहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा जो है बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमज़ोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने को पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेंगी। इसके उत्तर में शाहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के उस पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेरा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी को बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई थी। निजाम के साथ मुंगी सिवागांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 1750 ईस्वी में संगोली की संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था। यानी बालाजी बाजीराव को नाना साहब भी कहा जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था।
बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत की तृतीय युद्ध 14 फरवरी 1761 ईस्वी को हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः पाने का प्रयास किया। आगे अंग्रेजों और मराठों के संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुआ था। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुआ। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में। शालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था। वशीन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ था। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुआ था। सूरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में हुआ था और राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में हुआ था, जबकि नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में हुआ। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में हुआ था। पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुआ था और मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुआ था। एक बार फिर रिवीजन करते हैं। अंग्रेजों और मराठों के बीच होने वाली ये सारी संधियां हैं, जिसमें सूरत की संधि 1775 ईस्वी में, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में, बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में, शालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में, वसीन की संधि 1802 ईस्वी में, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में, सूरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में, राजापुर घाट की संधि हुई थी 1804 ईस्वी में, नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में, ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में, पूना की संधि हुई 1817 ईस्वी में और मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुई थी। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव ने कर दी थी। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद की 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था, यानी नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा। यानी नाना फडणवीस, जिसका मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था, को अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने उन्हें जो है कि मराठों का मैकियावेली कहा। अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। यानी अंतिम पेशवा, यानी मराठा का अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान अगर किसी का रहा है तो बाजीराव द्वितीय का रहा है। और सहायक संधि, अंग्रेजों की जो सहायक संधि है उसको स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय हुआ था। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन वापस कर लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें, प्रथम युद्ध 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी में हुआ था और इसमें भोंसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि द्वारा जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी के द्वारा
और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ 1803 ईस्वी में देवगांव की संधि के द्वारा। अगला है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया गया, जहां 1853 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो आज के इस लेक्चर के साथ मध्यकालीन भारत समाप्त होते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग आधुनिक भारत पढ़ेंगे। दोस्तों, रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाने के कारण परीक्षा में छोटी छोटी गलतियां करते हैं और सिली मिस्टेक के कारण 2-4 नंबर से नहीं हो पाते हैं और असफलता हाथ लगती है। इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से बार बार रिवीजन करें, बार बार इसको अपनी आँखों से गुजारें, आँखों के सामने से गुजारें, तो ये फैक्ट्स हैं और ये फैक्ट्स तभी याद रहेंगी। तो अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।